नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंस विद हरिओम में। आज हम बहुत कॉमन लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो क्या पहले होम लोन चुकाना बेहतर होगा या उस पैसे को एसआईपी इन्वेस्ट करना? तो आप में से बहुत से लोग इस सवाल में उलझ जाते हैं, लेकिन आज हम इस आसान भाषा में रियल आंकड़ों के साथ एकदम क्लियर करके समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा एक समझदारी बड़ा फैसला जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक बदल सकता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जब भी सैलरी बढ़ती है, बोनस मिलता है या इनकम का कोई नया सोर्स आता है, हम सबसे पहले सोचते हैं चलो होम लोन जल्द खत्म कर दें, ईएमआई से राहत मिल जाएगी। और यह सोच गलत नहीं है। हर महीने लोन की किस्त कटती है तो लगता है जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा लें, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई होम लोन प्री पेमेंट करना सबसे समझदारी बड़ा फैसला है या वह एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाकर हम ज्यादा फायदा कमा सकते हैं? चलिए आप अब इसे आंकड़ों के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख का होम लोन लिया 20 साल के लिए 9% ब्याज पर। इस पर आपकी ईएमआई बनती है करीब 17,995 रुपए और 20 साल में आप कुल 83,18,685 रुपए चुकाएंगे, जिसमें से 23,18,685 रुपए सिर्फ ब्याज है। अब मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ी है और आपने ईएमआई में 9,91 रुपए और जोड़ दिए, यानी अब आपकी ईएमआई हो गई बढ़ के 27,086 रुपए। जैसे होम लोन 20 साल की जगह सिर्फ 9 साल में ही खत्म हो जाएगा। आपका कुल ब्याज घटकर 9,25,638 रुपए, आपका कुल ब्याज घट के 9,25,268 रुपए रह जाएगा, यानी आपने 13,93,417 रुपए का ब्याज बचा लिया। सुनकर लगता है वाह, सही डिसीजन है ना? लेकिन अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन। अब मान लीजिए आपने ईएमआई में 9,091 रुपए देने के बजाय हर महीने उतना ही पैसा एक एसआईपी में निवेश कर दिया, मतलब हर महीने 9,091 रुपए की एसआईपी 20 साल तक, और मान लीजिए म्यूचुअल फंड से 12% सालाना रिटर्न मिल रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। आपका कुल निवेश 21,81,440 रुपए, ब्याज से कमाई होगी 61,80,583 रुपए। तो टोटल वैल्यू यानी टोटल जो अमाउंट है वो आपका हो जाएगा 83,62,423 रुपए। अब एक तरफ है 13,93,417 रुपए की ब्याज बचत प्री पेमेंट करने से, और दूसरी तरफ है 61,80,583 रुपए की कमाई एसआईपी से। अब खुद सोचिए कौन सा डिसीजन बेहतर है। होम लोन एक ऐसा लोन है जो सबसे सस्ता होता है, उस पर आपको टैक्स छूट मिलती है और इसे टाइम पर चुकाना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं एसआईपी एक ऐसा टूल है जो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनाता है। कंपाउंडिंग से आपकी नेटवर्थ को कई गुना बढ़ा सकता है और लिक्विडिटी भी बनाए रखता है। इसलिए अगर आपकी ईएमआई मैनेज हो रही है तो प्री पेमेंट की वजह वो एक्स्ट्रा पैसा एसआईपी में लगाना ज्यादा समझदारी है। आपका लोन भी चलेगा, टैक्स भी बचेगा और साथ में एक बड़ा फंड भी तैयार होगा। तो दोस्तों बात साफ है, अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो जल्दीबाजी में होम लोन खत्म करने से पहले एसआईपी का ऑप्शन जरूर सोचें। हो सकता है एसआईपी से आपको वही पैसा कई गुना ज्यादा मुनाफा में बदल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल फाइनेंस विद हरिओम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए आप क्या करना चाहेंगे, होम लोन प्री पेमेंट या एसआईपी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक समझदारी से